प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 का गृह विज्ञान का पहला पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है स्वास्थ्य। बच्चों, आपने देखा होगा कि घर घर जा कर के पोलियो ड्रॉप वाले पोलियो ड्रॉप पिलाने का कार्य करते हैं। क्या आप जानते हैं ये पोलियो ड्रॉप पिलाना बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है? यदि बच्चों को पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाया जाएगा तो बच्चों के पोलियो के हो जाने का खतरा बना रहेगा। जब बच्चे को पोलियो हो जाता है तो उसके पैर की वृद्धि रुक जाती है, पैर कमज़ोर हो जाते हैं, उसका ठीक से विकास नहीं हो पाता है और वह सही से चल नहीं पाता। इसीलिए यदि सही समय पर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला दी जाए तो बच्चों को पोलियो ही ना हो। बच्चों, सबसे पहले बच्चे के जन्म के पश्चात ही उसकी निगरानी रखनी आवश्यक होती है। नवजात शिशु की वृद्धि की निगरानी जैसे ही बालक जन्म लेता है, उसके विकास का उचित मूल्यांकन करने के लिए उसकी वृद्धि की निगरानी रखनी पड़ती है। इसमें 3 बातें मुख्य होती हैं। पहला शिशु का वजन, दूसरा शिशु की लंबाई, तीसरा शिशु की गतिविधियाँ। जैसे ही नवजात शिशु जन्म लेता है, तुरंत ही उसका वजन नापा जाता है। यदि नवजात शिशु का वजन 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच होता है तो वह सामान्य होता है। वजन को लेने के पश्चात तुरंत एक विकास पुस्तिका में नोट कर दिया जाता है और प्रत्येक शिशु की वजन को 15 दिन बाद फिर तोला जाता है, जिससे उसके शारीरिक वृद्धि का पता चलता रहता है। यदि बच्चे की वृद्धि अनुपात में बढ़ती रहती है तो उसकी गति सही मानी जाती है। यदि वजन कम होता है तो फिर डॉक्टर से सलाह ली जाती है और उसके आहार में परिवर्तन किया जाता है। शिशु जन्म के समय 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक रहता है, जबकि 1 वर्ष होने पर वो 7.5 किलो से 9.5 के बीच रहता है। 2 वर्ष की आयु पर 9.5 से 12 किलोग्राम तक होता है। इस तरह यदि उसकी वजन बढ़ता जाता है तो उसकी वृद्धि सही मानी जाती है। जब शिशु का वजन लेते हैं, उसके साथ ही शिशु की लंबाई भी नापी जाती है। सिर से लेकर पैरों तक एक चिन्ह लगा होता है, जिससे उसकी लंबाई का माप लिया जाता है और उसको भी विकास चार्ट में अंकित कर लिया जाता है। बालक की लंबाई के आधार पर उसकी वृद्धि का ज्ञान होता रहता है। जन्म के समय एक शिशु की औसत लंबाई 50 से 55 सेंटीमीटर होती है और फिर जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, उसकी लंबाई में भी वृद्धि होती रहती है। बालक की लंबाई को ज्ञात करते समय उसके कुछ अन्य कारकों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे वंशानुगत। शिशु की गतिविधियाँ जन्म के पश्चात धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी गतिविधियों में भी परिवर्तन होता जाता है। चूँकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। आप तो देखते होंगे, ना वो उठ पाता है, ना बैठ पाता है, ना खड़ा हो सकता है। केवल वह रोकर ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाता है। जब भी शिशु को भूख लगती है, वो रोना शुरू कर देता है। परंतु बच्चों, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसकी गतिविधियां बढ़ती जाती हैं। वो अपना सर घुमाना शुरू कर देता है, किसी की सहायता से थोड़ा थोड़ा बैठने लगता है, फिर धीरे धीरे जो है चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है। इस तरह से उसकी गतिविधियां बढ़ती जाती हैं। यदि हम समय समय पर आवश्यक टीके उसको लगवाते रहें तो उसकी विकास में सहायता मिलती है और भविष्य में होने वाली बीमारियों से उसको बचाया जा सकता है। इसके लिए बच्चों जो टीके लगाए जाते हैं, उनसे बच्चे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। बच्चों,
जब उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाती है तो बच्चे के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणुओं को इंजेक्शन या ड्रॉप्स के माध्यम से शरीर में पहुंचाया जाता है, जिसको कि प्रतिरक्षा टीकाकरण कहा जाता है। इस टीकाकरण के द्वारा बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है और वह शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत होने के कारण हर क्षेत्र में अपना विकास कर पाते हैं। इसके लिए बीमारियों को से बचाने के लिए जो टीके हैं, इनकी नियमित जानकारी होना आवश्यक है। जन्म के तुरंत पश्चात बीसीजी का टीका लगाया जाता है, फिर पोलियो ड्रॉप की खुराक पिलाई जाती है, हेपेटाइटिस का टीका लगाया जाता है, उसके कुछ सप्ताह बाद डीपीटी का टीका लगाते हैं। इसी तरह 9 माह पे खसरे का टीका लगाया जाता है और जब शिशु बड़ा हो जाता है तो टिटनेस, हेपेटाइटिस जैसे बीमारियों से बचने के भी टीके उसको समय समय पर दिए जाते हैं। तो टीका लगवाते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। 2 टीकों के बीच कम से कम 1 महीने का अंतर होना चाहिए। सर्दी जुकाम खांसी बुखार होने पर भी टीका लगवाना बंद नहीं करना चाहिए। यदि कोई टीका समय पर नहीं लग पाया है तो उसको 1 महीने के अंतराल में 2 टीके लगवाए जा सकते हैं। टीका हमेशा डॉक्टर या नर्स की सलाह पर ही लगवाना चाहिए। टीके की सुई संक्रमण रहित होनी चाहिए और संरक्षित होनी चाहिए। बीसीजी का टीका लगवाने के बाद उस स्थान पर 3 माह के अंदर फफोले पड़ने चाहिए। अगर नहीं पड़ते हैं तो डॉक्टर को पुनः दिखाना चाहिए। 9 माह से पहले खसरे का टीका नहीं लगवाना चाहिए। इस तरह से जो भी टीके लगवाए जाएं वो डॉक्टर की सलाह से सही समय पे उचित ढंग से लगाए जाएं, तो बच्चा अवश्य ही बीमारियों से बच पाता है और खुशहाल जिंदगी जीता है। अच्छा बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आपको कुछ होमवर्क में प्रश्न दिए जाएंगे, इनको आप कर लीजिएगा और कॉपी में करने के पश्चात चेक भी करा लीजिएगा। पहला प्रश्न है, वृद्धि निगरानी से क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व है। दूसरा प्रश्न है, प्रतिरक्षण क्या है। ठीक है बच्चों, बस आपको 2 प्रश्न करना है कॉपी में और इनको चेक कराना है। अच्छा बच्चों, अब धन्यवाद। आगे का पाठ मैं आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगी।